बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ अब सर्जरी के ऊपर मेरा पूरा फोकस है। ठीक है, बाकी जो वीडियोज़ रह गई यार मैं बना रहा हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ एज़ सून एज़ पॉसिबल। खुद भी लेज़ी हो गया हूँ तो अच्छा। सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ये वाइवा के दौरान ना आए, अमूमन एग्जामिनर वाइवाज़ के अंदर ना इंस्ट्रूमेंट ये रख के बैठे होते हैं। वो कहते हैं बेटा आपने वार्ड्स तो अटेंड की हैं, तो ये कहाँ पे आपने देखा था इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़। आप कहेंगे जी सपोज करें ये एलिस फोर्सेप है, तो आप वो कहेगा कि जनाब ये किस चीज़ को पकड़ने के लिए आपके जो है ना वो प्रोफेसर ने या आपके सर्जन ने यूज़ किया था। फिर वहाँ पे फंसाते हैं ना जो आपको। ठीक है, वो बड़ी एक शर्मिंदगी सी बात होती है अगर बंदे को ना आए। तो कोशिश करें कि जितने भी है ना वो सारे के सारे अपने फिंगर टिप्स पे कर लें। अपने कॉलेजेस के जाके देखें, क्योंकि अभी सेंट्रलाइज्ड ओएसपी है, तो फिर आई थिंक दूसरे कॉलेजेस की इंस्ट्रूमेंट थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस होती हैं। जब वो एक कंपनी चेंज होती है तो वो उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाजमी करती है। तो इस वजह से जो इसके मेन पॉइंट्स है वो नहीं भूलने, उसके मिलते जुलते जो इंस्ट्रूमेंट उसको अच्छे से गौर से देख के जाना, ताकि ईजीली आपको। अच्छा, ये मैं पहले ना जो पास्ट के अंदर आ गए हैं ना वो मैं पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट में आपके पास साथ में जो जो ट्यूब्स हैं ना ये भी आपको आनी चाहिए। ये सारे दूर से देख के पता क्या चल रहा है, आइडेंटिफाई दी सब्जेक्ट ईटीटी। कफ्ड जो है ना हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ना हमारे पास आ रही है। ठीक है, ये इसका बलून है, यहाँ से हम इंजेक्शन के जरिए हवा भरते हैं, ये बाहर मुंह के बाहर रहती है। और बाकी सारी कॉमनेस्ट यूज इसका क्या है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आपने देखा होगा। बाकी वो कह रहे हैं कि दो एमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी है, एक्सिलरी इंजरी है, थायरॉइडेक्टमी है उसके अंदर। बाकी वो कह रहा है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन ये जब गुजारते हैं, अगर मुझ जैसा नालायक होगा तो वो क्या करेगा, ट्रेकियल प्रेशर के नेक्रोसिस करवा देगा, वहाँ पे स्टीनोसिस हो जाएगी। बाकी वो कह रहा है कि अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ है तो क्या इसका नहीं, अगर लंबे ये शॉर्ट अरसे के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर लंबे अरसे के लिए यूज़ करें तो ट्रैकियोस्टमी ट्यूब हमें यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा जी, फिर ये सूचर के जहाँ भी क्वेश्चन है ना आप प्लीज़ इसको ना उठा के देख लेना, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं बस ऊपर नाम पढ़ लेते हैं और उसके बाद कंफ्यूज होते हैं, तुक्के मारना चाहिए यार। यहाँ पे उसने ईच एंड एवरीथिंग लिखी होती है, मोनोफिलामेंट है, पॉलीफिलामेंट है, सिंथेटिक है या हमारे पास नेचुरल है। ठीक है, या अब्जॉर्बेबल नॉन अब्जॉर्बेबल, सारा कुछ लिखा होता है यहाँ पे, बस आपने इसको उठा के पढ़ना है। सूचर की नेचुरल कौन सा, ये चीज़ हमारे पास सिंथेटिक, आई थिंक ये कौन सा है, प्रोलीन का मुझे तो लग रहा है, यस। ठीक है, प्रोलीन का ये सिंथेटिक सूचर है। ठीक है, इसके अलावा ये नॉन ऑब्जॉर्वेबल है, हर्नियोरेफी के अंदर यूज़ करते हैं। और हमने क्या करना होता है इसको जब ऑपरेशन हो जाए, ठीक हो जाए बंदा। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट, सूचर यूज्ड टू क्लोज द लेप्रोटमी वाउंड हो गया। 6 मंथ लेटर ही वाज प्रेजेंटेड विद साइनस एट द लोअर एंड ऑफ द स्कार। अगर साइनस आ रहा है तो हमारे पास या इसको ना हमने रिमूव कर देना होता है पकड़ के। ठीक है, क्योंकि ये अब्जॉर्ब भी नहीं होता, तो पड़ा रहेगा तो फिर खराबी पैदा करेगा। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट अब ये कह रहे हैं कि हमें क्वेश्चन किया है, आइडेंटिफाई करना है इस इंस्ट्रूमेंट को। और ये कौन सा है जी, एपीड्यूरल नीडल कैथीटर है। ये इसकी सारी की सारी नीडल है, यहाँ से वो पानी आता होता है सारा का सारा। ठीक है, और यहाँ से हम उसको माप लिया करते हैं। ठीक है, तो एपीड्यूरल नीडल कैथीटर है, इसको हम यूज़ करते हैं एपीड्यूरल एनेस्थीसिया के अंदर। इट प्रोड्यूस मैक्सिमम मेटाबॉलिक डी अरेंजमेंट्स हमारे पास। ठीक है, बाकी कह रहे हैं नॉन एसोसिएटेड विद स्पाइनल हेड को, बाकी एपीड्यूरल एनेस्थीसिया और 3 डेज़ के अंदर होती है। अच्छा जी, ये क्या है जी, दूर से देखें पता चल रहा है कोई टी शेप की स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये तो टी ट्यूब हमारे पास होगी। सीबीडी की कॉमन बिलिड जो है ना वो डक्ट्स जो है ना उनकी हमारे पास एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ करते हैं और प्रिवेंट करते हैं हमारे पास लीकेज फ्रॉम दी सूचर लाइन हो गया। ठीक है, ड्रेन ये एक किस्म का और प्रिवेंट करता है कोई सूचर जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ से कोई चीज़ लीक ना करे, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। वैन इट इज़ टू बी रिमूव्ड हो गया 14 दिन के बाद, मतलब 2 हफ्तों के बाद हमने अमूमन रिमूव कर देना होता है। और टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम है वो कह रहा है कि हमारे पास ड्यूडिनम में फ्रीली होती है। अच्छा, ये क्या है जी हमारे पास, ये ज़्यादा कोई क्लियर नहीं है पिक्चर, इसमें क्या हो सकता है ये है जी हमारे पास प्लास्टिक ट्रैकियोस्टमी ट्यूब विद कफ है। अच्छा जी, ये ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है, इसके ऊपर अगर ये क्लियर होती तो फिर इजीली बंदा बता सकता है। ठीक है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को ज़रा देख लेना। ठीक है, ट्यूब के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास ट्रेकियल कट कफ, पायलट कफ होता है। ठीक है, उसके अलावा फ्लैंग्स होती हैं और बाकी कह रहा है हेड एंड नेक जो है ना वो इसकी ट्रोमा हो सकता है, वैन ई इम्पॉसिबल हो गया। बाकी वो कह रहा है इसके अंदर हमने ना 3 पॉइंट्स आफ्टर केयर क्या क्या करने होती हैं इसके अंदर। वो कह रहा है ह्यूमिडिफाइडर, इसके अंदर एयर रिमूवल ऑफ सिक्रीशंस हो गया। ठीक है, और जो हवा है वो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ह्यूमिडिफाइड हो, नमी वाली हो। ठीक है, और इसको प्रॉपर क्लीनिंग करनी है। बाकी वो कह रहे हैं इसकी वजह से ट्रेकियल स्टीनोसिस इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, ये खुद भी लिख सकते हैं। ये देखो, बुल डॉग आपको एक कुत्ते के मुंह वाला नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह का आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास क्या है, बुल डॉग क्लैम्स आपको नज़र आ रहा है। इसका अगर कुत्ते का अगर बुल आपने देखा हो ना, ठीक है, बुली कुत्ता, उसका मुंह भी इसी तरह का ही होता है, तो दूर से देखने में पता चल जाता है। ठीक है, अब ये क्लैंपिंग पेरिफेरल आर्टरी, और मतलब क्लैंप ही करना है। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि
कॉमन मेडिकल कंडीशन लीड टू सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टरी विच कॉमन कंडीशन सडन में माइट्रल स्टीनोसिस और एट्रियल फिब्रिलेशन में वगैरह हमारे पास होता है। बाकी हमारे पास क्या है जी क्वेश्चन, कंडीशन पेनफुल है, टेंस एंड ब्लूइश लोअर लिम्ब, अगर हमारे पास लोअर लिम्ब ब्लूइश है तो हमारे पास क्या होगा, डोइंस हो गया, फ्लेगमेजिया हो गया, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है फ्रॉगी कैथीटर हमने यूज़ करना होता है, क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेसल के लिए हमने फ्रॉगी कैथीटर यूज़ करना। अच्छा, ये अगेन वही टी ट्यूब है, ठीक है। और हमारे पास ये कॉमन बाइल डक्ट की एक्सप्लोरेशन में टी ट्यूब को 10 से 14 दिनों के बाद रिमूव करनी होती है। बाकी वो कह रहा है इफ़ स्टोन विद द डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन इज डिटेक्टेड पोस्ट ऑपरेटिवली, ऑपरेशन के बाद भी है तो फिर कैसे रिमूव करेंगे, फ्लशिंग, रिसेप्शन, टी ट्यूब ट्रैक के ज़रिए एक्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है। और ERCP का फिर ओपन को डिटेक्ट में भी हम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये क्या दिखा रहा है, अच्छा इसमें ये ऑपरेटर दिखा रहा है ट्रैकियोस्टमी सेट पूरे का पूरा, ठीक है जी। ये इसके अंदर ये फिट और वो बाकी सारे के साथ ट्रैकियोस्टमी सेट में हमारे पास, ठीक है। बाकी अपर एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो, किसी को रिड्यूस हो डेड एयर स्पेसिस में, ठीक है, या फिर प्रीमेनली हमारे पास कोई भी कंडीशन में। बाकी वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कम्प्लिकेशन क्या हो, खुद भी लिख देना, इन्फेक्शन, हेमरेज, नीमोथोरेक्स हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन करनी है और ट्रेकियो ब्रोंकियल हमारे पास टॉयलेट बना देने थे। ये क्या जी, डी से ये डी शेप आपको नज़र आ रहा है, डी बन रहा है कुछ ना कुछ, तो डी से याद कर लो, डेविस रिट्रैक्टर हमारे पास। अमूमन ये आपने देखा होगा हाउस ऑफिसर पकड़ के खड़े होते हैं वार्ड्स के अंदर, तो डेवर्स होते हैं, ठीक है, डेवर्ड होते हैं वो अपने हाउस ऑफिसर। ब्लेड है, इसका एक हैंडल है, ठीक है। और ये किस में यूज़, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में देखा होगा, पेल्विक सर्जरी में देखा होगा, रिट्रोस्टनल के अंदर देखा होगा, ठीक है। इसको हमने स्टीलाइज कैसे करना, ऑटोक्लेविंग के जरिए, सिंपल। ये क्या जी, मास्क तो नहीं है, लेरेंजियल एयर मास्क तो नहीं है मुझे लग रहा, ठीक है, लेरेंजियल एयर मास्क है, ठीक है। यहाँ पे अगर आगे वो रबड़ सी लगी हुई है, पीछे वो सारी ट्यूब है, तो लेरेंजियल एयर मास्क है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ करना होता है। बाकी हमारे पास कह रहा है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन में कैन बी यूज फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन, येस। और एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर इंसर्ट ना हो तो फिर हम लेरेंजियल एयर मास्क, ALS में हम जो है ना वो हम इसके अंदर वो कह रहा है कि BLS में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये टी ट्यूब है, सिंपल सी बात, ऑलरेडी कहते हैं CBD एक्सप्लोरेशन में होता है टी ट्यूब कलेंजियोग्राम रिमूव अराउंड 14 दिन या 2 हफ्ते के बाद जो है ना हम इसको रिमूव कर दिया करते हैं। ये है कि जी, ये एपिड्यूरल लंबर पंक्चर नहीं दे रहा, ठीक है, लंबर पंक्चर वही है, ठीक है। इंजेक्शन इसके अंदर वो कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन जो विच ड्रग कैन बी इंजेक्ट थ्रू इट, बीपीओवेकेन, बीवी को जो है ना वो हमने एपिड्यूरल जो है ना वो देना, लंबर पंक्चर उसका करना है, तो बीपीओवेकेन कर लो। हाइपोटेंशन इसकी वजह से हो सकता है, प्री लोड विद दी IV फ्लूइड जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन में हमारे एपीड्रीन होगा। बाकी हेमोराइडेक्टमी, इनग्वाइनल हर्निया रिपेयर और TRCB। अच्छा, ये क्या जी, ये अगर थोड़ा सा और वाज़ेह होता है ना तो हम इसको सूचर को देख लेते हैं, ठीक है। अब ये है जी हमारे पास कौन सा सूचर, नेचुरल सूचर है जी, इसका नाम नॉन ऑब्जॉर्वेबल एंकरिंग ड्रेन है, स्काल की स्क्रैचिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए, हाँ खोपड़ी में जो टांके लगनी होती है ना, स्प्लेनिक हाइलम के लिए और कहीं फॉर द गट सर्जरी के लिए भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये मेरसिलिक सिल्क है, सिल्क वाला जो है ना वो हमारे पास नेचुरल होता है, कैट गट और सिल्क जो है ना वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है जी, एंडोट्रेकियल ट्यूब, सिंपल सी बात है। लेरेंगोस्कोप जो है ना वो कह रहा है कि टू इंसर्ट किस, वो एक L शेप लेरेंगोस्कोप होता है ना, उसके ज़रिए हम इसको इंसर्ट कर दिया करते हैं, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि डेफिनेटिव एयरवे रिक्वायर होता है ट्यूब के मैनेजमेंट ट्रेकिया में जब हम काफ़ी इन्फ्लेट करते हैं, और बाकी बातें। ये फोर्सेप है, कौन सा है जी, इंटेस्टाइनल क्लैम्प, क्लैम्पिंग के लिए अगर इसकी, हाँ ये ना तो शार्प है ना ही कोई ब्लंटेड एंड है ना, तो हमारे पास क्या है जी, इंटेस्टाइनल क्लैम्प हमारे पास आ जाती है, टू क्लैम्प द इंटेस्टाइन टू प्रिवेंट स्पिलेज ऑफ द कंटेंट्स स्पेशली ड्यूरिंग डिसेक्शन हो गया। बाकी क्रशिंग और नॉन क्रशिंग हो सकता है, ऑटोक्लेव के अंदर हम इसको यूज़ कर लिया करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जी, सिंपल सी बातें। अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली जो है ना वो इसको यार कर लो इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये इसी तरह ठीक है, आई थिंक, या इस तरह कर लें यार, जस्ट एक मिनट। तो यार ये इंस्ट्रूमेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर बड़े ही इजीली पड़े होते हैं, थोड़ी सी शेप कलर चेंज हो सकता है, लेकिन प्लीज़ इसको कंफ्यूज ना करना। एक तो इसकी एंड जो है वो, और यहाँ से जो पकड़ने वाली चीज़ है इसके ऊपर बस गौर करना, बाकी दरमियान वाली चीज़ें जो है मिस करवा देना, ठीक है। आपको इंशाल्लाह डायग्नोसिस अच्छा हो जाएगा। इस तरह ये है कि थोड़ी चीज़ें ज़्यादा मटेरियल आपको याद होगा। वॉकमैन रिट्रैक्टर, ये WWWW मैंने यूँ याद किया कि इसकी एंड में WWW बन रहा है ना, एक वो क्या थी धमाल मूवी भी थी ना जिसके अंदर वो कहते हैं ना W ढूंढे जाके, वॉकमैन रिट्रैक्टर होगा। ये V है, अगर W नहीं याद आ रहा तो V याद कर लो, V से बी फॉर क्या, व्हीट क्रीम, जो भी कर लो, ठीक है। क्या करना है, ये जब डालेंगे तो दांतों की तरह ये खींच लेता है, पुल करता है
वाउंड के एजेस को बैक टू अलाउ एक्सेस, ताकि हमें अच्छे से एक्सेस बने, ठीक है। ओह मैन वोक मैन, ओह मैन वोक मैन, मतलब कट करने के लिए वो सारे। ये देखो सीज़र है, सिंपल सी बात है, डाइसेक्टिंग सीज़र है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट है, गो इन टू दी हैंड है, और हमारे पास वो सारी की सारी होती हैं। ये है जी डाइसेक्टिंग, ये थोड़ी सी यहाँ पे देखो कर्विंग आ रही है, तो बस उसके साथ आपने लिख देना है कि ये हमारे पास कर्ड सीज़र जो है ना हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये भी हमारे पास कटिंग इंस्ट्रूमेंट गोज इन टू दी क्लोज होकर ओपन एंड ओपन दी टिश्यूज़ होगा, ठीक है। इन्हांस करना, हीलिंग रेदर दैन कटिंग सी एंड क्लियरली होगा, ठीक है। इन्हांस करती है ये बेसिकली इन हील, तो थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ता है ना। ये देखो, ये जिस तरह होता है ना ट्यूज़र जो फीमेल यूज़ करती है, उसी तरह का ड्रेसिंग फोर्सेप आपको मिल रहा है, ये तो आपने देखा भी होगा अमूमन, ठीक है। आल्सो कार्ड थम फोर्सेप हो गया, नो टीथ लाइक ग्रैंडलोमा व्हेन शी इज़ स्टिल ड्रेसिंग हो गया। अच्छा ये निमोनिक उसने बताया, जा अपेयर्स टू हैव ए वर्टिकल सिलेशन एट दी फर्स्ट ग्लांस हो गया, ठीक। चलो फिर ये क्या जी, ये है जी ड्रेसिंग फोर्स, ये जितने भी चिमटे चुमटे हैं ना, ये भी फोर्स है, पर कैंचियाँ भी जो है ना हम उसको फोर्स है कहा करते हैं। ये जी है हमारे पास टिश्यू फोर्स, टिश्यू में ये देखो टी बन रहा है ना, अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो एक ये टी शक्ल की कोई चीज़ बनती है, यहाँ पे इसकी एंड्स बस देख लो टी बन रहे हैं, तो बस ये ड्रेसिंग फोर्स है हमारे टिश्यू फोर्स है, सॉरी, ठीक है। टी टी हो गया हमारे पास, टी टिथ है, टी से टिश्यूज़ के दांत है, जा है टिथ है, तो वहाँ से याद कर लो। अच्छी यार इसने पीडीएफ बनाया हुआ है। अच्छा ये क्या जी, हमारे पास आर्टरी फोर्सेप या किस्म कैलिस फोर्सेप कहते हैं, इसका गौर से देखो, ये बिल्कुल यहाँ पे ये वाली इसके धंधे देख लो, बस ये हमारे पास स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। ये हमारे पास क्या होता है जी बेसिकली इसके लिए, या ये वाली कैलिस आर्टरी फोर्सेप हमारे पास होती हैं, ठीक है। एक इसके ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये इसके यहाँ पे गोल से ये धंधे हैं, ठीक है पीछे से कैंची, तो इसको हम फोर्सेप कहेंगे। और ये आर्टलरी जो है ना वो हमारे पास फ़ौज की एक होती है, वहाँ पे वो बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं आर्टलरी वाले, ठीक है। तो वहाँ से याद कर लो कि ये हमारे पास जो है ना वो ये आर्टरी फोर्सेप स्ट्रेट है ये, ठीक है। ये हमारे पास आर्टरी फोर्सेप दूसरी वाली है, ठीक है। और ये देखो क्रोकोडाइल लाइक जो है ना हमारे पास इसके जो है ना जिस तरह होता है ना मगरमच्छ लाइक, इसे हम कहते हैं क्रायल आर्टरी फोर्सेप, ये हमारे पास स्ट्रेट फोर्सेप है, ठीक है। और बाकी ये कर्ड और दोनों उसने ये दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आर्टरी फोर्सेप यूज़ किस लिए होता है, तो यूँ याद रखोगे जो आर्मी की जो है ना आर्टिलरी, ठीक है, वो बेसिकली खून शून निकाल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से याद कर लो कि ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए, वेसल को पकड़ने के लिए जो है ना इजीली हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। इजी हो गया। अच्छा जी ये हमारे पास ये देखो ये टॉवल क्लैंप, या इसको मैंने दिखाया है पीड्स की जो इंस्ट्रूमेंट वाली वीडियो उसके अंदर भी है, ठीक है। टॉवल क्लैंप है, मतलब यहाँ से क्लिक करके बंद कर देते हैं, यहाँ से जो तौलिया छोलिया वो इसको मेज भी कहते हैं। ये देखो होल्ड ड्रैप सो दैट द ऑपरेटिव फील्ड इज़ एक्सपोज, फिक्स सक्शन ट्यूब एंड ड्रैप दी वो मायोस टॉवल फोर्स है रिट्रैक्ट कॉर्ड करना ड्यूरिंग दी हर्नियल रिपेयर, कॉर्ड वगैरह की रिट्रैक्शन के लिए हमने। ये है जी ये जिसका ब्लंट एंड है, ठीक है, वो नीडल होल्डर है, सिंपल सी बात दूर से देखने में। ये है जी हमारे पास है सैनन रिट्रैक्टर, हमारे पास सुन ज़रा सोनी है वो, ये देखो यहाँ पे दो दांत हैं और यहाँ पे एक एल शेप्ड बनाया हुआ उसने, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है टू रिट्रैक्ट दी, वहाँ जहाँ पे ये रिट्रैक्टर वाले या ना ये जिस तरह हले नहीं होती ट्रैक्टर वाली, अगर जो देहातों से हैं वहाँ पे जो हल चला रहे होते हैं, तो इसी तरह की ये है जी एलिस फोर्सेप, एलिस टिश्यू फोर्सेप, मतलब यहाँ पे टिश्यूज़ का टी बन रहा है ना एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे एंड वाले पास देख लो ये टिश्यू की बॉडी, ये वही रिपीट हो गया थोड़ा सा, यही है मैंने कहा ना कि थोड़ी ये देखो इसके दांत नज़र आ रहे हैं, ये आरी की तरह, ठीक है। फिर ये है जी सिम्स यूट्राइन साउंड, ये मैंने गायनी के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट वाली वीडियो में ऑलरेडी दिखाया हुआ था, जिसके अंदर जो है ना वो यहाँ पे ना निशान छोटे 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 लगे होते हैं, तो वहाँ से साउंड वो जिस तरह चल रही होती है ना आवाज़। ये है जी स्पंज होल्डिंग, इसके स्पंज में देखो यहाँ पे गोल दायरे दो नज़र आएंगे आपको, ये देखो, ठीक है। बाकी ये क्या है जी हमारे पास कैंची है, तो इसको हम कहेंगे फोर्सेप है, ठीक है। तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप आ गया, टावल वाला दूसरा था, ठीक है। फिर ये जिसका ये ना बी शेप्ड उभरी हुई चीज़ होती है, ठीक है, वो बेबकॉप होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो कह रहा है कि हमारे पास शेप्ड है सेम एज ट्रॉमेटिक स्मूथर ग्रेस्पिंग सरफेस जो है ना वो निकलना है। ये जी हमारे पास सक्शन कैनुला, ये जिससे वो खून शून पानी शानी एक्स्ट्रा जो है ना वो निकालते हैं। ग्लेपाइक रिट्रैक्टर हमारे पास है, मतलब गापी मारनी होती है, ठीक है। ये जी की तरह आपको नज़र आ रहा है उल्टा जी, ठीक है। तो हाँ यहाँ से याद कर लो, ठीक है। सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्शन विद एन एडजस्टेबल रिट्रैक्ट लुक एंड थंब रिलीज करते हैं, यूज टू रिट्रैक्ट हैवी टिश्यू, ठीक है। ये रिट्रैक्टर है तो सारी बात है मसल को करने का। ये है जी बेल फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर,
ये भी आपने देखा होगा जब बहुत बड़ी एब्डोमेन की सर्जरी का, अब ये मोस्टली कम यूज़ होते हैं लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है जी, बेल फॉर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। पेट के अंदर बड़ी चीज़ आपने डालनी है तो एब्डोमिनल रिट्रैक्टर है, तो वो सारे इंटरनल आर्गन को जो है ना वो हमारे पास रिट्रैक्ट करके वो बाउंड के अंदर हो। अच्छा, ये है हमारे पास वेटलैनर रिट्रैक्टर हो गया, ये भी वी बन रहे हैं ना इसके एंड पे, बस ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना है ये रिट्रैक्टर ही। ठीक है, इसको हम यूँ यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्लिक करके यहाँ से बंद हो जाता है। ये हमारे पास है जी वेटलैनर रिट्रैक्टर, ईजी हो गया। अच्छा जी, ये क्या जी, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। अब ये बहुत कम देखा गया यार रिट्रैक्टर, अब अमूमन जो ये नॉर्मली यूज़ नहीं होते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लुक लाइक ए बम्पर ऑफ द आर्मी ट्रक, जिस तरह आर्मी के ट्रक का बम्पर होता है ना। ठीक है, अगर आपने आर्मी वाले ट्रक देखे हों जिसके आगे जो गाड़ियों के आगे बम्पर लगा होता है, उसी तरह का, मतलब जो शेड से आगे बना होता है उसे। अच्छा, ये है जी रिबन रिट्रैक्टर है। अच्छा जी, मिस है ये एलिस फोर्स है। होल्डिंग द डीप टिश्यूज़ हो गया, रिट्रैक्टर हो गया। ठीक है, ये है कैंची तो फोर्सअप है। और यहाँ पे एंड पे देखो ए बन रहा है, अगर मैं दोनों को बंद कर दूँ तो यहाँ से ए बनेगा, तो एलिस फोर्सअप हमारे पास है। डीप स्किन फेशिया रेक्टस शीट को होल्ड करने के लिए, कैप्सूल ऑफ द स्ट्रक्चर को डाइसेक्शन के लिए। बैबकॉक एंड पे बी बन रहा है, मोटू सा बी, तो बैबकॉक टू होल्ड द फेलोपियन ट्यूब, यूरिटर, मतलब जितनी भी वो सॉफ्ट चीज़ें हैं ना उसको पकड़ने के लिए, पिन पॉइंट में जिनको डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, अच्छा ये देखिए स्पंज होल्डिंग फोर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अल्लाह अकबर। ठीक है, ये है जी स्ट्रेट सीजर, ऑलरेडी हमने देख चुकी है। बार्ड पैकर नाइफ हैंडल। ठीक है, ये नाइफ हैंडल है, इसके ऊपर हम ना वो पूरा एक ब्लेड लगा देते हैं, शार्प ब्लेड है जैसे। इसके लगाने का भी तरीका तो आपको आना चाहिए, पकड़ के हाथों से नहीं पकड़ना होता आपने इसको, वो जो है ना फोर्स है उससे पकड़ के इसको लगाना होता है। कोलिसिस्टेक्टमी जो है ना हमारे पास, ये फोर्स है हमारे पास नज़र आ रहा है आपको, ये एंड से जो है ना वो हल्का से कवर्ड होगा। ठीक है, तक वो खोल सकें। ये सीज़र है जी, कर्ड। ओके, फिर है प्लेन या टूथ फोर्स है, आपको नज़र आ रहा है, एंड पे एक दांत बना हुआ है, ऑलरेडी हमने देख लिया। स्पंज होल्डिंग, इंटेस्टाइन होल्डिंग ये है। ठीक है, स्पंज होल्डिंग में लंबा होता है, इंटेस्टाइन में ये बिल्कुल गोल आ रहा है। ठीक है, हुक रिट्रैक्टर है, हुक लगी हुई है। ठीक है, ये हुक रिट्रैक्टर आ गया। बाकी ये देखो, अब इनके अंदर आपको सारों को जो है ना फ़र्क करना आना चाहिए। राइट एंगल रिट्रैक्टर में देखो, ये आपको सर्जरी नहीं गायनी के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा। राइट एंगल बिल्कुल सीधा जाके ऊपर 90 डिग्री यहाँ से बन रहा है ना, तो राइट एंगल इसको हम कहते हैं। तो राइट एंगल रिट्रैक्टर, पीछे हम इसको पकड़ के खींच, ये वूमन हाउस ऑफिसर पकड़ के बैठे होते हैं अगेंस्ट सेइंग। आर्टरी फोर्स अब ये हमने देख लिया, होल्ड करनी होती है जो भी। मोरिस रिट्रैक्टर, अच्छा ये एल शेप्ड ये वाला देख लो, लंबा है, राइट एंगल रिट्रैक्टर। और यहाँ पे देख लो ये मोरिस रिट्रैक्टर भी इसी को ही कह रहा है वो, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, थोड़ी सी फ़र्क है इसके अंदर। ठीक है, डेवियस रिट्रैक्टर, ये डी शेप्ड आपको मिल रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं डी लिखूँ ना तो ये डी मारा, तो वहीं से ये डेवियस रिट्रैक्टर हमारे पास आ गया। सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर ये एब्डोमिनल के लिए होती है। डॉइंस रिट्रैक्टर ये डी शेप्ड ये मान रहा है। ठीक है, तो डॉइंस हो गया। फिर इंटेस्टाइनल रिपोजिटर आ गया, सिंपल सा। ठीक है, इंटेस्टाइनल क्लैंप है, क्रशिंग क्लैंप होता है, और नॉन क्रशिंग हमारे पास ये वाला हो जाता है। ठीक है, यूरिथ्रल डायलेटर आपको ये यूरोलॉजी के अंदर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोटोस्कोप ये ऑलरेडी आपने देखा होगा कि मतलब वो इसको रेक्टम के अंदर डाल के और वो सारे विजुलाइज करते हैं। ठीक है, और देन हमारे पास जो है ना मेलिएबल प्रोब ये हमारे पास कुछ आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे सी हैं। फिर रिब रेपस्टार हो गया। ठीक है, यहाँ से इसके ये देख रहे हो, अजीब सी मुड़ी हुई चीज़ है, रिब रेपस्टार हो गया। या कि बोन कटर ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह होता है ना आपने ये स्टेशनरी की शॉप पे अंदर देखा कि वो सुराख निकालने के लिए कटर होते हैं वो। ठीक है, बाकी ये रिब शेयर्स हैं, ये बहुत कम देखा गया है यार। ठीक है, वॉकमैन स्कूप, स्कूप ये देख रहे हो, जिस तरह वो आइसक्रीम वाला नहीं स्कूप डाल के दे रहा होता, तो इसी तरह के आपको ये इसको क्यूरेट भी कहते हैं। ये है जी हमारे पास फिस्टुला डायलेटर है, डाइसेक्टर सॉरी। ठीक है, ये है जी सिस्टोलिथोटमी फोर्स है हमारे पास, ये भी बहुत कम देखे गए हैं। ये ड्रेन आपको पता है ग्रीन रंग का हम डालते हैं ताकि वहाँ से जितने भी फ्लूइड वगैरह वो आता रहे। ये है जी कुचर फोर्स, खच्चर की तरह इसके दांत हैं, तो वहाँ से याद कर लो कि कुचर फोर्स आ गया। पेडिकल क्लैंप ये सारे के सारे हो गए। ठीक है, और चिलिएट फोर्सेप हैं। ठीक है, और ये प्लेन फोर्सेप ये है। ठीक है, बाकी इंस्ट्रूमेंट मोस्टली नहीं दिखाते आपको ये। अच्छा जी, ये क्या जी रैम्पलेस स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप हो गया, यहाँ पे लॉक होता है और वहाँ पे होल्ड करना है सॉफ्ट वालों ऑपरेशन के अंदर, और बाकी सारी बातें। अच्छा जी, ये क्या है जी, हमारे पास है स्टेट आर्टरी फोर्सेप हमारे पास होगी। हीमोस्टेट में क्रश बोन ऑफ अपेंडिक्स को। ठीक है, अपेंडेक्टमी में होल्ड फेशिया एपेन्यूरोसिस पेरिटोनियम और इसके अंदर। बाकी स्टेट आर्टरी फोर्सेप ये वाली है।
ठीक है। और टूथ फोर्स अभी एक दांत बना हुआ है, ये होगा। ठीक है, ये एल वाला मोरिस रिट्रैक्टर हो गया। ठीक है, और स्पे हुक आ गया। प्रे पैरेलल स्क्रम्प ये नहीं दिखाते यार इतना ज़्यादा। ठीक है, पेरियोस्टियल एलिवेटर ये शायद एक दफ़ा आया हुआ था। ठीक है, इसको हम प्रेयर भी कहते हैं। बाकी ये क्या है, जिस ये स्कूप आ गया, वही बोन क्यूरेट, जिसके अंदर पे ये स्कूप सा बना हुआ है, बोन क्यूरेट हो गया। डेव्स डी शेप्ड, तो डेवियस रिट्रैक्टर है जिसके अंदर ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में लीवर में, और ये आपने लैब को लिया। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर पीछे फिर होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपको इससे हेल्प होगी होगी। ठीक है, अगर कोई इसका पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो यहाँ से ले ले। ठीक है, इंशाल्लाह उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गई है। वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर लेना और यहाँ से सारे के सारे स्क्रीनशॉट मार लेना, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बाकी सर्जरी की एग्जामिनेशन की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो वो देख लेना, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। गुड लक एवरीवन, मेरे लिए भी दुआ करना। अल्लाह पाक हर किसी को अच्छी सी कामयाबी से नसीब फरमाए, दीनी दुनियाई मुश्किलात को आसान कराए, कर्ज मर्ज से निजात दिलाए, खुश रखे, आबाद रखे, आप सबको अच्छा डॉक्टर बनाए, अच्छी सी जॉब, अच्छा सा क्लिनिक, अच्छी सी बीवी, अच्छा सा शोहर, जो जो जिसकी तमन्नाएँ हैं वो सब की जो है ना वो पूरी की जाए। मेरी यही दुआ है यार, सब खुश रहें, कोई बस जो है ना वो ज़िंदगी में कभी ना रोए किसी भी वजह से। और दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये डेवल्स हैं, ठीक है, और ये हमने सारी कर ली हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।